दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को बकरीद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे काम बताने वाले हैं, 12 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरीद के दिन आप यह 12 गलतियां भूलकर भी ना करें, वरना आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और साथ ही आपको हजरत अली के हवाले से एक ऐसी कुर्बानी के बारे में भी बताने वाले हैं जिसके बारे में हजरत अली ने फरमाया है कि बकरीद के दिन ऐसी कुर्बानी करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि बकरीद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब और जरूरी है। दोस्तों कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। अगर कोई शख्स चाहे कि वो कुर्बानी के बदले में उसकी कीमत किसी गरीब को दे दे या फिर सदका खैरात कर दे तो उसकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी, तो दोस्तों यह गलत है। कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी करना ही जरूरी है। दोस्तों ये 12 गलतियां ऐसी हैं जिनको लोग कुर्बानी करते वक्त अक्सर कर देते हैं। आप इन गलतियों को कुर्बानी के मौके पर भूल कर भी ना करें। नंबर 1, दोस्तों कुर्बानी करने में किसी भी तरह का कोई दिखावा ना हो। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ही की जाए। मतलब कि दोस्तों यह जरूरी है कि हर वो शख्स जो कुर्बानी करता है वो पूरे इखलास के साथ कुर्बानी करे, उसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा ना हो। नंबर 2, दोस्तों जानवर को ज़िबह करते वक्त तकबीर जरूर कहें और अपने जानवर को हो सके जहां तक खुद ही ज़िबह करें। और अगर कोई ज़िबह करना नहीं जानता है तो वो किसी अच्छे जानकार से ही ज़िबह करवाएं और खुद अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। नंबर 3, दोस्तों कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जानवर को ज़िबह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जानवर को ज़िबह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लें जिससे जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नंबर 4, दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना किया जाए और कुर्बानी के जानवर को अच्छी तरह से ज़िबह किया जाए ताकि जानवर की रूह निकलने में आसानी हो और कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज ना किया जाए। नंबर 5, दोस्तों याद रहे कुर्बानी खुले में ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून नालियों और खुले में बहाएं, बल्कि उसको गड्ढा खोदकर दबा दें। नंबर 6, दोस्तों कुर्बानी को गोश्त खाने की नीयत से ना करें बल्कि सवाब की नीयत से करें और कुर्बानी के गोश्त को अकेले भी ना खाएं बल्कि उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा खुद रखें और बाकी के 2 हिस्सों को गरीबों और अपने रिश्तेदारों में बांट दें। नंबर 7, दोस्तों कुर्बानी करने वाले इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि एक जिलहिज्जा से जब तक वो कुर्बानी ना कर लें तब तक वो अपने नाखून और बालों को ना कटवाएं। नंबर 8, कुर्बानी के जानवर को भूल से भी फरोख्त ना करें, यानी कि आप अपने कुर्बानी के जानवर को ज्यादा पैसों में बेचकर फिर कम पैसों का जानवर ना खरीदें और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर जो नफा होता है उसको भी आप खैरात कर दें। नंबर 9, दोस्तों कुर्बानी का वीडियो या फिर कोई फोटो फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर अपलोड ना करें और किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जिस पर सरकार की तरफ से रोक हो। नंबर 10, दोस्तों कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आपको गैर मुस्लिम को गोश्त देना ही है तो आप उनको अलग से दे सकते हैं। नंबर 11, दोस्तों कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें कि किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी आप ना करें जिसके पेट में बच्चा हो। और नंबर 12, दोस्तों याद रहे कुर्बानी के मौके पर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्मों के लोगों को बुरा लगता हो या उनकी भावनाएं आहत होती हों, क्योंकि दोस्तों इस्लाम हमें सब धर्मों का आदर करना सिखाता है। दोस्तों कुर्बानी का सवाब बहुत बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा अल्लाह ताला को और कोई भी चीज पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करने के वक्त जानवर के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर के ऊपर जितने बाल होते हैं हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इस पर सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? तो आपने फरमाया कि एक बाल के एवज में एक नेकी। और ऊँट के बारे में भी यही इरशाद फरमाया।
दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इसलिए दोस्तों जो लोग कुर्बानी की हैसियत रखते हैं और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही सोच और फिक्र करने की बात है। दोस्तों एक मरतबा ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन करीब थे कि तभी एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत अली वो कौन सी कुर्बानी है जिसमें इंसान जानवर से लेकर कुर्बानी करने तक हर काम शरीयत के मुताबिक करता है, फिर भी उसकी वो कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती है और जो कुर्बानी अल्लाह की नाराजगी का सबब बनती है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, अल्लाह ने कुर्बानी को इसलिए अजीज रखा ताकि अल्लाह के वो गरीब बंदे जो पूरा साल पेट भरकर गोश्त नहीं खा सकते हैं, वो गरीब लोग भी बकरीद के दिन जी भरकर गोश्त खा सकें। और अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के वसीले से इंसान को आपस में मोहब्बत, अमन और भाईचारा सिखाया है। ए शख्स याद रखना, अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानी को कबूल नहीं करता है जो इंसान कुर्बानी करने के बाद अपने मुआशरे को, अपने मोहल्ले को और अपनी कॉलोनी को आलूदा यानी कि गंदा करता है। इसलिए ए शख्स याद रखना, अपने जानवरों की कुर्बानी इस तरह से करना कि उसकी रगों से बहने वाला खून से तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर और तुम्हारी गली आलूदा यानी कि गंदा ना हो। ए शख्स ऐसा ना हो कि तुम कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को तो बड़े एहतराम से खा लो, लेकिन तुम जानवरों की रगों से बहने वाला खून और उसके जिस्म का वो हिस्सा जो खाने के काबिल नहीं होता है वो तुम गलियों और अपने आसपास ऐसे ही फेंक दो। ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अमल माहौल को आलूदा यानी कि गंदा करता है, ऐसे अमल पर अल्लाह ताला की लानत होती है। इसलिए ए शख्स कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अमल की वजह से माहौल में आलूदगी यानी कि गंदगी फैले और तुम्हारी फिर नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो। ए शख्स याद रखना, जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना इबादत है, उसी तरह से जानवर की रगों से बहने वाला खून और जानवर के उस हिस्से को जो खाने के काबिल ना होता है, उन सब को किसी ऐसी जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर माहौल आलूदा यानी कि गंदा ना होता हो और तुम्हारी वजह से जमाने में बीमारियां ना फैलें। और याद रखना, ये अमल भी कुर्बानी का एक हिस्सा है। अगर कोई इंसान जानवर की कुर्बानी करने के बाद साफ सफाई नहीं रखता है, जानवर के न खाने वाले हिस्से को बेपरवाह होकर ऐसे ही कहीं पर फेंक देता है, जिसकी वजह से माहौल गंदा होकर बीमारियां उभरने लगती हैं, तो फिर उन बीमारियों से जो लोग बीमार होंगे उन सब का गुनाह उस बंदे के नामाए अमाल में लिखे जाएंगे जो शख्स माहौल को गंदा करता है। और यूं वो इंसान अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के बाद भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद बकरीद आने वाली है, इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखना कि कुर्बानी करने के बाद आप जानवरों की रगों से बहने वाला खून और जानवर के उस हिस्से को जो खाने के काबिल नहीं होता है, उन सब चीज़ों को आप एक अलग जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उनको दफन कर दें या फिर उनको किसी ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां पर आलूदगी यानी कि उससे किसी भी तरह की कोई गंदगी ना फैलती हो।